हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम मैथ का एचसीएफ व एलसीएम पार्ट्स पढ़ाने जा रहे हैं। हमने नंबर सिस्टम पार्ट पढ़ा दिया था। आज हमें ये एचसीएफ और एलसीएम पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें एनटीपीसी में और उसमें, और अभी टीटी का एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सब में एलसीएम आता है और एचसीएफ आता है। इसीलिए आज हम ये चैप्टर लेकर के आए। तो ये एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जबकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन इसको अगर हम देखते हैं कि निकालते कैसे, जानते कैसे, तो कोई संख्या, मान लो कि कोई संख्या दी है 8 और 6 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो इसका 2 का भाग देंगे। 2 का भाग अगर हम 8 में देंगे तो 2 2 कितने बार जाएगा? 2 चौको 8, तो 4 बार आ गया, तो 4 यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 2 3 6, 3 यहाँ रखेंगे। फिर से देखेंगे दो, जब तक ऐसी संख्या से करते हैं, जब तक छोटी से छोटी संख्या से पहले करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से करते हैं। तो फिर अब 2 का देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 दूना 4, तो ये 2 रख दिया, ये मतलब 4 हो गया। तो 2 दूना 4, फिर ये 3 नहीं कटेगा, तो 3 को हम क्या करेंगे? ऐसे ही उतार लेंगे। फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, तो ये कितने बार है? 1, और 3 से नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही रख देंगे। फिर अब देखते हैं किससे कट रहा है, तो 1 तो 1 ही हो गया। फिर 3 का देखते हैं, 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो ये क्या होगा? 3 एकम 3। तो अब हमें इसमें ज्ञात करना होता है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो अगर दो, जैसे ये दिए हुए 2 2 के अगर जोड़े बन जाते हैं, जैसे 2 गुणे 2, अगर 2 गुणे 2 गुणे लिखा हुआ है, तो ये 2 2 का जो जोड़ा बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े हैं? 2 2 के 2 गुणे 2, और ये 2 अकेले, ये अलग अलग, तो ये जो जोड़ा नहीं बन रहा है उनको नहीं रखा जाता है। तो एचसीएफ में क्या होगा कि जो जोड़े बन रहे हैं सिर्फ उसी को रखेंगे। तो जोड़ा क्या बना? एचसीएफ का एक ही जोड़ा बना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह अब अगर एलसीएम को निकालते हैं तो एलसीएम में क्या होता है? पूरा जितना है उसका पूरा लिख के गुणा कर देते हैं। तो ये कितना है? ये देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, तो ये क्या हो गया? 24 हो गया। अगर हम गुणनखंड करके वैसे ही देखते हैं, जो मतलब कि एक साधारण तौर पे कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8 का किया तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसमें क्या करेंगे? 6 का करेंगे, तो 6 का कितना होगा? 2 3 6। अब इनमें दोनों में देखते हैं, तो जो कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों में है, तो ये क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसमें ऐसे भी पूछ देते हैं कि दोनों में बताओ एचसीएफ कौन सा है, फिर पूछेंगे दोनों में एलसीएम कौन है। और इसमें क्या करेंगे? जो सबसे ज़्यादा होगा उसको लेंगे, जो ज़्यादा है उसको लिया, और प्लस जो रह गया उसको लेंगे। तो 2, ये क्या हुआ? इसमें 2 1 है, इसमें 3 है, तो जो ज़्यादा है वो ले लेंगे, और इसके बाद जो 1 बचा 3, तो उसको ले लेंगे। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, तो ये क्या होगा? 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें दिया है 4 की पावर 5 कामा 4 की पावर 8 कामा 4 की पावर 12 कामा 4 की पावर 7 का एलसीएम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अब जब हमें ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें बेस सेम दिया हुआ, 4 4 सब में बेस ये होता है जो आधार बोला जाता है, ये बेस होता है, तो ये बेस क्या है? सारे सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या करेंगे? आधार समान है तो संख्या वही लिखेंगे। तो आधार समान है तो संख्या क्या लिखेंगे? 4 ही लिख देंगे, तो ये 4 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि जब बेस समान है या आधार समान है, सभी में 4 4 4 4 हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसमें पावर ज़्यादा होगी, जो पावर बड़ी होगी, उसी को हम लिख देंगे। तो इसमें कौन सी पावर ज़्यादा है? 12, तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसको हमने लिख दिया, कितना? 12। तो इस तरह से हम इसमें ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4 की पावर 12, ऑप्शन बी में दिया है 5 की पावर 12, और ऑप्शन सी में दिया है 6 की पावर 17,
और ऑप्शन डी में दिया 8 की पावर 14, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 4 की पावर 12। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया था? एलसीएम पूछा गया था, इसलिए हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 कामा का एलसीएम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें देखते हैं, ये अलग टाइप की दिया था, उसमें क्या था? बेस समान था। इसमें क्या है? भिन्न दी गई। तो जब ऐसी कंडीशन दी जाती है, जब भिन्न दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर की संख्या होती है, जो ऊपर का अंश होता है, उसमें क्या करते हैं कि उसको हम जो पूछा गया है उसको निकालते हैं। जैसे 2, 4, 5, तो 2, 4, 5 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एलसीएम को, 2, 4 और 5 ऐसे करके निकालोगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 5 एकम 5। फिर इसको करेंगे 2 एकम 2, 1, 5, तो ये क्या होगा? 5 एकम 5, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, तो ये क्या हो गया? हमारा एलसीएम आ गया। 4 पंचे 20 एलसीएम हो गया। अब इसके बाद क्या करें? जो संख्या नीचे होती है, जो पूछा गया था, उसका एलसीएम निकाला, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया तो उसकी जो भिन्न की ऊपर अंश होता है उसको हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। और जो नीचे हर दिया हुआ है उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ निकाल लेते हैं 3, 9 और 6 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखो 2 से भाग देते तो 3 तो ऐसे रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6 ही हो जाएगा। फिर 3 से करते तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 का करेंगे 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, तो मतलब 3 दूनी 6 और 6 18। तो हमें पूछा क्या गया? हमें पूछा गया कि एचसीएफ निकालना, क्योंकि एलसीएम हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो हमें निकालना क्या? एचसीएफ निकालना। तो जो दो पेयर में आए वही होगा। तो ये क्या है? 3 अकेले 2 पेयर में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एचसीएफ सिर्फ क्या होगा? 3 होगा। जो 2 जोड़े में आता है वही एचसीएफ होता है। यहाँ जोड़ा कौन सा है? ये 3 का जोड़ा बन रहा है 2, तो इसलिए क्या होगा? 3 सिर्फ एचसीएफ होगा। ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 20/4, बी ऑप्शन दिया है 20/3, सी ऑप्शन दिया है 20/7 और डी ऑप्शन दिया है 20/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20/3, क्योंकि एलसीएम पूछा गया था तो पहले एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद जब एलसीएम निकाल लिया उसके बाद एचसीएफ निकाला। किसका? इसका, इसका और इसका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी दिया हुआ है भिन्न 3/4, 9/10 कामा 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ निकालो। व्युत्क्रम माना क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा होता है। तो अब ये संख्या क्या करेंगे? सारी उल्टी कर लेंगे। 4/3, 4/3, 10, 10/9 और 16, 16/15। अब हमें पूछा क्या गया है? एचसीएफ। तो जिसका पूछा जाता है वो हम अंश में निकालते हैं। तो अंश में निकालेंगे तो 4, 10, 16 का यहाँ निकाल लेते हैं एचसीएफ। 4, 10, 16, 2 दूना 4, 2 लिखा, 2 पंचे 10, 5 लिखा, दुर्गट 16, 8 लिखा, फिर 2 एकम 2, 5 ऐसे लिख दिया, 2 चौको 8, 4, फिर ये 1, 5, 2 दूना 4, 2 लिखा। ठीक है, और फिर 2 का करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 5 अकेले बचा तो 5 लिखा। अब हमें एचसीएफ पूछा गया तो हमने बताया कि पेयर बना लेते हैं। पेयर ऐसे बनाए, 2 पेयर बने तो ये क्या होगा? 2 इसका और 2 इसका कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। अब जब हमें ऊपर का एचसीएफ पूछा गया तो नीचे क्या क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 का, 9 का और 15 का यहाँ निकाल लेते हैं। 3 लिखा, 9 लिखा, 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 15, फिर 3 का लिखेंगे, 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना था। पहले क्या निकाला था? एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा? सभी का गुणा कर देंगे। एलसीएम में क्या होता है कि पूरे का गुणा होता है। एचसीएफ में क्या होता है? जो सभी में डिवाइड हो
उसको लिया जाता है। और जो एलसीएम में क्या होता है, पूरे का गुणा होता है। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया, 3 त्रिका 9, 9 9 पना 45। तो ये क्या होगा, ऑप्शन दिया 2/35, 3/25, 4/45, 3/25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ये दिया है, 45 ये दिया है, तो क्या हो जाएगा, यस ये पहले रखा जाएगा, तो 4/45। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। और ये मान लो रेलवे, एसएससी और जो तुम्हारे टीटी, सीटेक, सुपरटेट कुछ भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये एलसीएम बहुत ही पूछा जाता है। और साथ में ये पार्ट अभी हमने फर्स्ट पढ़ाया था, इसका सेकेंड पार्ट कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी के साथ ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि जो मैंने ये पढ़ाया है ये ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये बताया ताकि आप रेलवे का एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो आप उसमें जाके अच्छे से कर सके। और इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।